हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा लगातार धुआंधार और कंटिन्यूअसली चल रहा दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 7 तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई बटन में भी आपको वीडियो दिख जाएगा। और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर जाएं, वहाँ डेडिकेटली बिहार दरोगा के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, जिसमें आपको सारे के सारे सेट मिल जाएंगे। आज का जो वीडियो होगा हमारा सेट नंबर 8 के बारे में, जिसका कट ऑफ मार्क्स हमने रखा है 69। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ मार्क्स को जरूर टच करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने स्कोर करा, आपने कट ऑफ मार्क को टच करा या नहीं करा। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का क्वेश्चन हम उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईसवी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है। ठीक है, ईसवी सन जो है वो शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट इसका आंसर रहेगा, देखिए 78 वर्ष। ठीक है, तो ईसवी सन जो है शक संवत से 78 वर्ष पीछे माना जाता है। और शक संवत जो है ना 78 एडी में कनिष्क के द्वारा इसका आरंभ करवाया गया था। इसको याद रखें, 78 एडी में कनिष्क ने चलाया था। शक संवत पर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है हमारे इंडिया का। ठीक है, और विक्रम संवत जो है ये 58 बीसी में चलाया गया था। याद रखें, गुप्त संवत 319 से 320 एडी में चलाया गया था। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए लुसानो, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसानो, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। याद रखें, ठीक है, सरवेना नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है, इन युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। संचालन कमान है और मुख्यालय है, कौन कहाँ पे ये बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट जो हो जाएगा ना, सही सुमेलित नहीं है, तो दक्षिण पश्चिमी वायु कमान मुंबई, ये रॉन्ग है। दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान जो है इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर में। याद रखिए, मुंबई नहीं गांधीनगर होगा। ठीक है, चलिए 4 देखते हैं। इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ दीर्घतम है। करेक्ट जो इसका देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवरक्त विकिरण का। ठीक है, करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 देखते हैं, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, यानी ह्यूमन जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, कपाल का मतलब यहाँ पे है, उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है पूछा जा रहा है। देखिए करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 होते हैं। ठीक है, चलिए 6 देखते हैं। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो है ना, भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वन बहुतायत में पाया जाता है भारत में। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में साल, सौगान, शीशम, चंदन आदि के पेड़ जो है ऐसे ही वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 7 देखते हैं, जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। किस कारण से बढ़ता है भाई, तो इसका करेक्ट हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पेस्टिसाइड्स की वजह से जल स्रोतों में प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, पेस्टिसाइड जो दवा का छिड़काव होता है, यहाँ बात हो रही है उसकी। 8 देखते हैं, बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। कौन है वो, करेक्ट हो जाएगा, देखिए हमारा सही हो जाएगा सुपर बग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो सुपर बग जो है बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन के रूप में ग्रहण करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में ये सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। देखिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 14। ठीक है ना, तो लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 14 है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, ये भी हमारे संविधान में लिखा गया है। 10 देखते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। देखिए करेक्ट जिसका हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ठीक है ना, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसी के बाद 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई थी। 11 देखते हैं हम,
66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीर्ति सुरेश को। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 12। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है कितनी? करेक्ट हो जाएगा, देखिए 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है ना, तो पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा में पश्चिम से पूर्व है ये पृथ्वी की परिक्रमा दिशा। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है वह दीर्घवृत्त है। ठीक है, इसलिए 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत ही कम हो जाती है, जिसे अपसौर की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, ये दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास ये बताया जाता है। ठीक है, 13 देखते हैं। नई दिल्ली में 14वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ पहल नेतृत्व का और नवाचार पुरस्कार 2019 जीता? देखिए ये 2019 का करंट अफेयर्स है, तो इसमें हम फटाफट से आंसर देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, 14 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 14 देखिए, 150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के उत्पादन, नियंत्रण और अनुप्रयोग संबंध विज्ञान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक्स। 15 देखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। यस, चलिए क्या बोला जा रहा है? सूची 1 के साथ सूची 2 का सही मिलान कीजिए और निम्न पद कूट के अनुसार अपना उत्तर लिखिए। ठीक है, देखिए तो इसमें सही कूट क्या हो जाएगा हमारा? देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा सही कूट, जिसमें कि देखिए प्रकाश का जो प्रभाव है ये हो जाएगा आर्किमेडीज के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे आइंस्टाइन हो जाएगा। प्रकाश का प्रभाव जो है आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है। प्लवन पिंड नियम जो है यहाँ पे आर्किमेडीज के द्वारा दिया गया है। उसके बाद 3rd नंबर ग्रहीय गति जो है ये दिया गया है केपलर के द्वारा, और अनिश्चित सिद्धांत का जो है वो दिया गया है हाइजेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट जो कूट बैठता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 16। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? देखिए करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान की। ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, 18 देखते हैं। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस साल में हुआ था? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1927 में। तो भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था। 1927 को मद्रास में कांग्रेस की 43वां अधिवेशन हुआ, 43वां या 43rd। ठीक है, 43वां अधिवेशन हुआ। ठीक है ना, 43rd अधिवेशन हुआ, और इसी में ठीक है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, याद रखें। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम सबसे पहला राष्ट्रगान भी गाया गया, तो ये याद रखें। 19 देखते हैं। कोशिका में राइजोसोम का क्या कार्य होता है? करेक्ट हो जाएगा देखिए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ये काम होता है। 20 देखेंगे। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? करेक्ट हो जाएगा देखिए कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है, और कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये याद रखें आप लोग। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं? दैट मीन्स शॉर्ट में बोला जाए तो कबड्डी के खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं? सीधा बात है, इतना घुमा के नहीं पूछना है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7 होते हैं। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ और जान लिया, तो वॉलीबॉल में 6 होता है, बेसबॉल में 9 होता है, और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इन सब में 11 होता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 22। वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंट्स का होता है? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा देखिए 15 पॉइंट्स का एक सेट होता है वॉलीबॉल में। ठीक है, चलिए 23 देखते हैं। HTTP से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? इसका जो सही हो जाएगा ना देखिए सी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। 24 भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था कब? करेक्ट इसका हो जाएगा देखिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो भारत में स्वराज आंदोलन मोतीलाल और चित्तरंजन दास द्वारा शुरू किया गया था, और भारतीय परिषद एक्ट 1919 के उपबंध द्वारा चुनाव में भाग लेने के विषय पर कांग्रेस पार्टी में मतभेद यहाँ पे उत्पन्न हो गया था 1919 में, याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 25। किस खिलाड़ी ने हैदराबाद ओपन BWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट का खिताब जीता? करेक्ट इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौरभ वर्मा। ठीक है,
26 देखते हैं, पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? करेक्ट इसका हो जाएगा देखिए केरल और तमिलनाडु को जो है ना पालघाट जोड़ता है, याद रखें। 27 देखते हैं, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर पराजित किया था? करेक्ट इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। 28 देखते हैं, पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, ये बताना है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नि का खोज पूरा पाषाण युग का सबसे बड़ा उपलब्धि ये माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 29 देखते हैं, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? करेक्ट इसका हो जाएगा देखिए दोमट मिट्टी को धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी माना जाता है। राइट। 30 देखते हैं, भारत में वर्षाहीन खेती यानी ड्राई फार्मिंग विस्तीर्णकरण से प्राप्त होता है, किससे, कहाँ पे? करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नड़ मैदानों में। ठीक है। कन्नड़ मैदानों में वर्षाहीन खेती ड्राई फार्मिंग विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। कन्नड़ का मैदान कर्नाटक राज्य में है, याद रखें। और कोरोमंडल भारत का पूर्वी तट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 31 देखते हैं, भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? इसका जो सही हो जाएगा गर्म तथा आर्द्र। ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड, साफ साफ बात बोले दो। ठीक है। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु गर्म और आर्द्र होती है और भारत विश्व का सबसे अधिक मसालों का उत्पादन भारत में ही होता है। केरल राज्य में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे कौन से थे? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेयॉन। ठीक है। 33, जाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया? करेक्ट हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा, एडगर चागवा लेंगू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 34, हाल ही में नई दिल्ली में द डायरी ऑफ मनु गांधी 1943 से 44 नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? इसका सही हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा, प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है। चलिए 35, डूरंड कप 2019 का 29वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? इसका जो सही हो जाएगा देखिए कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया था। 36 देखेंगे हम, भारत में किस राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? इसकी जो स्थिति है ना वो केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में ये किसी भी राज्य में ये कार्य करते हैं। 37 देखते हैं, उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? इसका जो सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। ठीक है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए मांसाहारियों में। ठीक है। जो मांसाहारी होंगे उनका आहार नाल जो है ना सामान्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है। 40 देखेंगे हम, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है कैसे? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए ठंड एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छे तरीके से इंटैक्ट, ठीक है, परिरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 41, हाल ही में लॉन्च हुई उत्कर्ष 2022 किसकी फसल है? करेक्ट जो देखिए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व उत्कर्ष 2022 जो है भारतीय रिजर्व बैंक की पहल है। आई एम सॉरी मैंने यहाँ फसल पढ़ दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी। किसकी पहल है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की पहल है उत्कर्ष। ठीक है। चलिए 42 देखेंगे हम। 42 क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह जो है किसका नियम के ऊपर डिपेंडेंट है ये बताना है। देखिए तो ये जो है ना संवेग के संरक्षण का सिद्धांत के ऊपर ये रूल लागू होता है। 43 देखते हैं, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखा पर दाब क्या होगा? करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा का दाब में वृद्धि होगा तो इसमें जो है ना तो हवाई जहाज के पंखे पे दाब जो है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 44, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है?
देखिए इसमें होता है ना 5 से 6 लीटर एक मेच्योर लोगों में ब्लड का मात्रा होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग, हमारे ह्यूमन वेट जितना भी होता है उसका 7% हमारे बॉडी में ये होता है, ठीक है। 7% उसका होता है हमारे वेट के। तो और एक वयस्क मनुष्य में जो है ना एवरेज अगर पकड़ लिया जाए तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर, आप बोल ले आधा लीटर रक्त कम होता है, ठीक है। और रक्त 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कॉर्पुसल्स, ठीक है। तो ये याद रखें। चलिए 45 देखते हैं। पादपों में डैश होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है, ठीक है। देखिए तो यहां जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज, ठीक है। 46 देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बाबूलाल गौड़ का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? करेक्ट हो जाएगा, देखिए मध्य प्रदेश के वो थे, ठीक है। तो बाबूलाल गौड़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाबूलाल गौड़ मध्य प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री थे, ये याद रखें। और 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 47 देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल के 25वें महानिर्देशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए वीके जौहरी को जो है ना सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 25वें महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 49 देखते हैं। किसको मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो सही हो जाएगा शाहरुख खान हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। 49 देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गुरु नानक देव की रचनाओं को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा यूनेस्को ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 50। जैन परंपराओं के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? करेक्ट हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जो है ना जैन परंपरा के अनुसार अंतिम तीर्थंकर है ना, अंतिम से एक पहले वाले तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है और महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। 51 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? करेक्ट हो जाएगा, देखिए कलहन की राज तरंगिणी के हिसाब से वहीं से यह पता चलता है, ठीक है। 52। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया, इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? सही हो जाएगा रजमनामा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा जनजाति ये जो है ना सिक्किम में निवास करती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सिक्किम की जनजाति लेप्चा है और मेघालय की हमार, गारो, खासी, मकीर जनजाति ये सब है, ठीक है। मिजोरम की बात करें तो लोखर, पाकी, माता, मिजो जनजाति ये सब मिजोरम में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आपातानी, डाफला, खम्पति, अक्का, सिद्धपो ये सब जनजाति वहां पाया जाता है, ठीक है। 54 देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा निर्मित आरा छपरा को जोड़ने वाला पुल जिसका निर्माण हाल ही में पूर्ण किया गया उसका नाम क्या है? देखिए इसका जो सही हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह पुल, ठीक है। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं। राजगीर में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये जो सही हो जाएगा देखिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा ये किया गया। 56। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं की जा सकती है? देखिए इसका जो हो जाएगा जीवन का अधिकार, ठीक है, राइट टू लिव, इसको जो है सस्पेंड नहीं किया सकता इमरजेंसी में भी, ठीक है। तो आर्टिकल 352 के हिसाब से अगर आपातकाल की घोषणा हो तो उसमें जीवन का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ये निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में, याद रखें आर्टिकल 20 और 21 किसी भी दशा में समाप्त, सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। समानता का अधिकार जो है ना मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है और अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत इसकी उल्लेखना की गई है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, ये भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के अंदर है और यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? देखिए ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट 58 देखते हैं।
राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा, 22 दिसंबर को, ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 59, निम्नलिखित में से किसका अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरमोलिकुलर बल सबसे क्षीण है, सबसे कम है? देखिए सही हो जाएगा He हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो He का मतलब होता है हीलियम की खोज 1868 ईस्वी में लॉकियर ने की थी और हीलियम का अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है, ठीक है। 60 देखते हैं, नागरिकों को उनके सार्वजनिक व निजी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का सरकारी मोबाइल ऐप निम्न में से कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिजी लॉकर, ठीक है। 61 देखते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए महमूद तुगलक, ठीक है। तो तुगलक वंश का काल जो है ना 1320 से 1414 तक ये माना जाता है, ठीक है, 1414 तक माना जाता है। और तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक महमूद तुगलक था, ये माना जाता है, ठीक है। चलिए 62 देखते हैं, ट्रायूकलर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में कौन से देश में सबसे अधिक स्पैम कॉल पाई गई है? ठीक है, करेक्ट जो हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा, भारत में। तो ट्रायूकॉलर, ठीक है, ट्रू कॉलर, आई थिंक यहाँ पे ट्रू कॉलर है, सॉरी, ट्रू कॉलर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में सबसे अधिक स्पैम कॉल इंडिया में ही पाई जाती है, यहाँ पे ये रिपोर्ट में सामने आया है। चलिए नेक्स्ट, नगफनी ऑप्यूटीनिया में कांटे हैं रूपांतरित, ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा पत्ती में, ठीक है। तो नागफनी में कांटे के रूपांतरित पत्ते के उदाहरण होते हैं, ये पौधे को प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, ठीक है, याद रखें इसको। 64 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रणवीर सिंह को। 65 देखते हैं, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शॉर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि लाल कुर्ती की बात हो रही है, रेड शर्ट्स, ठीक है, लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। इनके द्वारा 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार पार्टी की भी स्थापना किया गया था, याद रखें, ठीक है। चलिए 66 देखते हैं, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में मिले हैं? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तक्षशिला में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 67, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक है। तो कैप्टन मोहन सिंह ने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता दी थी और आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, लेकिन वो असफल रहे थे। इसकी स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है कहाँ पे? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नामलाई में, ठीक है। तो अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी अन्नाईमुड़ी में मिलती है, याद रखें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी ही है, ये भी याद रखें, ठीक है, अन्नाईमुड़ी। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 69 क्या बोला, निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रेटो प्रजाति यानी रेस का है? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोमांग, ठीक है। तो निग्रेटो प्रजाति का है सोमांग। इस प्रजाति की त्वचा का रंग जो होता है ना, लाल से लेकर काला व कथई होता है, याद रखें इसके। 70 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण यानी इन्वेजन के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा रतन सिंह यहाँ के शासक थे, ठीक है। 71 देखते हैं, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, JB कृपलानी इस समय इसके अध्यक्ष थे। तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी ही थे और 1946 ईस्वी में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी JB कृपलानी ने ही किया था, याद रखें, ठीक है। चलिए 72 देखते हैं, 72 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है?
देखिए इसका जो उद्देश्य नहीं है वो पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, ये भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। बाकी सारे औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 73, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्षता करता है। 74 देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय यानी गवर्नरशिप के प्रभुत्व में पारित किया गया था? देखिए ये जो पारित किया गया था ना, ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था और इससे विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था। ठीक है, याद रखें लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 के बीच में बंगाल का सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन भी कर दिया था। बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन इसी समय शुरू किया गया था, जो भारत में अखिल भारतीय स्तर का प्रथम आंदोलन माना जाता है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 75, निम्न में से कौन सा बिहार राजकीय प्रतीक नहीं है? निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकीय नदी गंगा। ये यहाँ पे रॉन्ग है। तो बिहार का राजकीय प्रतीक नदी जो है ना गंगा नहीं है। गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है, याद रखें। ठीक है, गंगा नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है। बिहार से गंगा नदी लगभग 445 किलोमीटर की डिस्टेंस में बहती है, याद रखें। 76 देखते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन है? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 धातु है वर्ग 1 के तत्व में आते हैं। 77, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा ना, राजनीति नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। 78 देखते हैं, महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति जो है उसका क्या कारण होता है? इसका जो कारण होता है ना, देखिए सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, इसके आकर्षण से। ठीक है। 79, आकस्मिक निधि यानी कॉन्टिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? करेक्ट हो जाएगा देखिए, संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ठीक है, उसके बाद ही वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। 80 देखते हैं, अवमूलन का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है ना वो है सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, ये होता है अवमूलन। सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, ठीक है, ये होता है अवमूलन का मतलब। ठीक है। 81 देखते हैं, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? देखिए इसका जो रचनाकार है ना वो है पाणिनि, ठीक है। तो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे। चवक जो है भौतिकी दर्शन का जनक माना जाता है, इन्होंने उपभोक्तावाद विचार को भी फैलाया। कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था, याद रखें, जो कौटिल्य गोत्र के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 82 में क्या बोला जा रहा है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? देखिए भैया ये जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है भाग 3 को, ठीक है। और भाग 3 जो है 12 से 35 आर्टिकल तक इसमें आते हैं और मौलिक अधिकार से ये सारे के सारे रिलेटेड है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। 83 देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? देखिए जो सही जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1882 अड्यार में। ठीक है, तो 1882 अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में हुई। अड्यार तमिलनाडु, चेन्नई में ये आता है, याद रखें। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 84, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है सबसे बड़ा स्रोत। ठीक है। 85 देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? कहाँ वाला मानसून आता है तो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। देखिए ये जो होता है ना, ये होता है बंगाली खाड़ी से जो मानसून आती है ना, उस वहीं यहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा पानी बरसा के जाता है। ठीक है। 86, राज्य की राजभाषा के रूप में किस भाषा को अंगीकार करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? राज्य की राजभाषा के रूप में किसी भी भाषा को अंगीकार यानी स्वीकार करने का अधिकार किसको है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है। देखिए तो इसको है ना राज्य विधान मंडल को है ये अधिकार। ठीक है। 87 देखते हैं, कब और कहाँ महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हमारा सही हो जाएगा सी, 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो 7 मार्च 1835 से फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बनाया गया। याद रखें विलियम बेंटिक का कार्यकाल जो है ना, विलियम बेंटिक जो 1828-1835 ने, इन्होंने ही भारत में सती प्रथा को भी इन्होंने समाप्त किया था, याद रखें।
ठीक है। 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से निहारिका यानी निब्यूला किसे कहा जाता है? देखिए ये कहा जाता है तारा पुंज को जो है ना निबुला कहा जाता है। तो तारका पुंज को निहारिका यानी निबुला कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89, दहाड़ता चालीसा निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जो है देखिए भाई साहब, ये है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाने वाला पछुआ पवन, इसको दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। ठीक है, याद रखें इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? तापमान की स्थिरता वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? देखिए तो ये जो पाई जाती है ना वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में तापमान की स्थिरता पाई जाती है। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी जो हमारा सरफेस है वहाँ से इसका पाया जाता है लेयर। ठीक है, नेक्स्ट 91 देखते हैं, ज्वार भाटा का कारण क्या है? देखिए ज्वार भाटा का जो कारण है वो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण की वजह से ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। भारत में किस राज्य में खारे जल यानी ब्रैकिश वाटर की सबसे बड़ी झील है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में ब्रैकिश झील का सबसे बड़ा, खारे जल का सबसे बड़ा झील है। तो भारत में उड़ीसा राज्य में खारे झील का सबसे बड़ा झील है और खारा पानी का झील चिल्का उड़ीसा में ही है, याद रखें। नेक्स्ट है हमारा 93, क्या बोल रहा है? कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए चलता रहता है? इसका जो सही हो जाएगा आंसर हो जाए काली और कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, 94 देखते हैं, भगवान कृष्ण के जन्म के समय कृष्ण के बदले में कंस के पास भेजी गई बच्ची कौन थी? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यश माता थी। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के जन्म के समय कृष्ण के बदले कंस के पास भेजी गई बच्ची यश माता थी। महाभारत के हिसाब से कंस को श्री कृष्ण ने हत्या किया। ठीक है, कंस का जो है श्री कृष्ण ने हत्या किया था। सुभद्रा अर्जुन की पत्नी का नाम है, यहाँ पे याद रखें, और रोहिणी श्री कृष्ण की पत्नी का नाम है। रुक्मणी सत्यभामा श्री कृष्ण की ये भी पत्नियों का ही नाम है। ठीक है, चलिए 95 देखते हैं, रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके समय जारी किया गया था? देखिए इसका सही हो जाएगा आंसर वो शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है ना, रुपए का सिक्का सबसे पहले शेरशाह के समय में ही जारी किया गया था। ठीक है, याद रखें। 96, किस चट्टान को शिवालिक हिमालय निर्मित है? किस चट्टान से शिवालिक हिमालय निर्मित है? इसका सही हो जाएगा देखिए परतदार चट्टानों से शिवालिक हिमालय निर्मित है। 97, सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए भारत का जो पोजीशन है वो विश्व में सेकंड पोजीशन है। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है और भारत के कुल वस्त्र निर्यात में सूती वस्त्र का योगदान सबसे अधिक है, याद रखें। और विश्व में वर्तमान करेंट टाइम में चीन सूती वस्त्र का सबसे पहला प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, अर्जुन का वह शिष्य जो महाभारत की लड़ाई में अपनी वीरता का लोहा मनवाया और युद्धोपरांत जीवित भी रहा, कौन है? करेक्ट जो इसका जो हो जाएगा देखिए सात्यकी है। ठीक है, तो अर्जुन का वो शिष्य जो महाभारत की लड़ाई में अपनी वीरता का लोहा मनवाया और युद्धोपरांत जीवित भी रहा, सात्यकी वो है, याद रखें। ठीक है, 99 देखते हैं, भारत का पहला ई फॉरेस्ट मंडी पोर्टल किस राज्य में शुरू हुआ? देखिए ये जो शुरू हुआ ना ये हुआ बिहार में। ठीक है, तो भारत का पहला ई फॉरेस्ट मंडी पोर्टल बिहार में ही ये स्टार्ट किया गया। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा 100 देखते हैं, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा को कहा जाता है? देखिए ये जो कहा जाता है ना ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है। ठीक है, और ये गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, याद रखें, और सिंधु भारत में केवल जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर ही बहती है, याद रखें। तो ये था हमारा द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 8। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको पसंद आया और ये जो हमारा कट ऑफ मार्क्स था 69 नंबर, इसको आपने जरूर टच किया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।